मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरी। आज की बड़ी खबर में जानेंगे जर्मनी का इंतहाई जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, इस डिफेंस सिस्टम की यूक्रेन को हवालगी कब होगी, और जानेंगे कि रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में ये डिफेंस सिस्टम क्या यूक्रेन को रशियन मिसाइल से क्या वाकई महफूज रख पाएगा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। दुनिया में भूख और इफलास में इजाफा। एक जर्मन एनजीओ वेल्ट हंगर हल्फे ने एक ताजा रिपोर्ट में बताया कि जंग, एनवायरमेंटल चेंजेस और कोविड की वजह से दुनिया भर में भूख और इफलास में इजाफा हुआ है। वेल्ट हंगर हल्फे की जारी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक इनके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में इंतजामी खराबियों ने भूख और इफलास के खिलाफ लड़ाई को मुतासिर किया है। इस रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा यूक्रेन जंग से पहले का था, मतलब ये कि जंग ने पहले से खराब हालत को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। सेनेटर आजम सवाती गिरफ्तार। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट महंगी पड़ गई। सवाती का कहना है कि वो चाहते हैं कि पूरी कौम को ये बताया जाए कि एक कानून साज के साथ इस मुल्क में क्या सलूक किया गया है। पीटीआई के सेनेटर का कहना है कि उन्हें गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनका कहना था कि फौज के सरबराह के हवाले से एक ट्वीट पर गिरफ्तारी के बाद बराहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद सुस्त रवि का शिकार। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक $816 मिलियन इमदाद की दूसरी अपील पर अब तक सिर्फ $90 मिलियन जमा हो सके हैं। वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि इमदाद की कमी हुकूमत की दागदार साख का नतीजा है। कई हल्के ये बहस कर रहे हैं कि ये इमदाद इस वजह से नहीं मिली कि हुकूमत पर इंटरनेशनल बिरादरी भरोसा नहीं करती या फिर इसके अवामिल कुछ और हैं। इराक में कानून साजों ने कुर्द सियासतदान अब्दुल लतीफ राशिद को मुल्क का नया सदर मुंतखब कर लिया। फौरन बाद सदर राशिद ने मोहम्मद शिया सुदानी को वजीर आजम नामजद कर दिया, जो निगरान वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी की जगह लेंगे। आपस में दुश्मनी रखने वाले फलस्तीनी ग्रुप्स के दरमियान रिकंसिलेशन मुआहिदे पर दस्तखत। अल जज़ाइर में फलस्तीनी ग्रुपों की होने वाली मीटिंग में एक मुफाहमती मुआहिदे पर इत्तेफाक हो गया है, जिसका मकसद मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में नए इलेक्शन के जरिए 15 बरस से जारी इख्तिलाफात को हल करना है। हमास, फतह और 12 फलस्तीनी ग्रुप्स सदारती और कानून साज कौंसिल के लिए इंतखाब कराने पर मुत्तफिक हो गए। तुर्किया में मीडिया से मुताल्लिक नया कानून, गलत मालूमात पर जेल की सजा। तुर्क पार्लिमान ने मीडिया से मुताल्लिक जो नया कानून मंजूर किया है उसमें गलत मालूमात फैलाने पर जेल की सजा की बात कही गई है। इसके तहत सोशल नेटवर्क्स को यूजर्स की जाती तफसीलात भी मुहैया करने की जरूरत। तुर्क पार्लियामेंट ने सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से पेश किए गए इस कानून को मंजूर कर लिया, जिसके तहत 3 बरस तक कैद की सजा हो सकेगी। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जर्मनी यूक्रेन को रशियन मिसाइलों से सेफ्टी के लिए इंतहाई जदीद IRIS-T निज़ाम मुहैया कर रहा है। ऐसे 4 निज़ामों में से पहला अगले बरस तक यूक्रेन के हवाले कर दिए जाने की उम्मीद की जा रही है। यूक्रेनी वजारत दिफा ने जर्मनी की जानिब से इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हवालगी को एक नए दौर का आगाज करार दिया था। इसी तरह का एक इंतहाई जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका भी यूक्रेन को दे रहा है। यूरोपीय काउंसिल के खारिजा उमूर से ताल्लुक रखने वाले डिफेंस एक्सपर्ट राफेल लॉस के मुताबिक इन नए सिस्टम से यूक्रेन की दिफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा हो जाएगा। लॉस का कहना है कि उन्हें जो नए और जदीद निज़ाम मिलेंगे वो उन्हें पहले से मौजूद निज़ाम में शामिल करेंगे। रूस की जानिब से एक साथ बहुत से मिसाइलों का हमला हुआ तो ज्यादा इम्कानात हैं कि उनमें से कम ही अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे, जिसका मतलब अस्करी तंसीबात और आम शहरियों को कम नुकसान की सूरत में निकलेगा। मीडिया से बातचीत में लॉस ने मजीद कहा कि इस इंतहाई जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम की यूक्रेन हवालगी नेटो की जानिब से एक अहम इशारा भी है कि वो यूक्रेन को लंबे अरसे की बुनियादों पर बेहतर अंदाज से तैयार करने का अज़्म रखता है। IRIS-T सिस्टम की तैयारी का अमल गर्चे के 1990 की दहाई में शुरू हुआ था और ऐसे एक निजाम की कीमत करीब 140 मिलियन यूरो बनती है। इस सिस्टम का फाइनल टेस्ट 2021 के आखिर में हुआ था और यह सिस्टम इतना नया है कि अभी जर्मन फौज ने भी उसे नहीं खरीदा है, जबकि इसके पुराने वर्जन स्वीडन, नॉर्वे और मिस्र खरीद चुके हैं। यह सिस्टम साउथ जर्मन के इलाके डेहल डिफेंस का तैयार करदा है, जो छोटे शहरों और फौजों को दरमियानी फासले और इंतहाई बुलंदी के
एक ढाल या शील्ड मुहैया करता है। ऐसे हर निजाम में 3 गाड़ियां शामिल होती हैं, जिनमें से एक मिसाइल लॉन्चर, एक रेडार और एक फायर कंट्रोल रेडार होता है, जिसमें लॉजिस्टिक और मदद सब शामिल होती है। ये मिसाइल इंफ्रारेड के जरिए अपने टारगेट की पहचान करते हैं। कहा जाता है कि इनकी रेंज 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर हाइट तक की है, जबकि उनके साथ मौजूद रेडार की मदद से उनकी रेंज 250 किलोमीटर बनती है। ये मिसाइल लॉन्चर के साथ तमाम डायरेक्शन पर फायर किए जा सकते हैं। यूक्रेन को रूस ने हाल ही में दर्जनों मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक हो गए थे, जबकि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा था। लेकिन कई यूक्रेनी शहरी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की यूक्रेन हवालगी को इंतहाई सुस्त करार देते हैं। यूक्रेन ने जर्मन हुकूमत से कहा था कि उसे 11 IRIS-T सिस्टम की इजाजत दे। यूक्रेन ने जर्मनी से 1.5 अरब यूरो की माली मदद भी मांगी थी ताकि ये निजाम खरीदे जा सकें। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।